नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो प्रागैतिहासिक है, ये दो शब्दों प्राग एवं ऐतिहासिक इन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राग का मतलब होता है प्राथमिक और ऐतिहासिक का मतलब जो ऐतिहासिक काल है, यानी वह प्राथमिक काल जिस काल में मानव लिखना या पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था। उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के विषय में हमको जानकारी उस समय के मानवों द्वारा जो उपयोग में लाई गई भौतिक वस्तुएं थीं, भौतिक वस्तुएं इन्हीं के आधार पर हमको जानकारी प्राप्त होती है इस काल के बारे में। मित्रों, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जिसको श्रेय जाता है इसका खोज करने का, वो है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ने ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित किया। इन्होंने सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान में इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों को खोजा और भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, और तीसरा जो है वो है नवपाषाण काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल को। ये जो पुरापाषाण काल है, भारत में पुरापाषाणकालीन हथियारों की खोज करने का श्रेय सर रॉबर्ट ब्रूस हुड को जाता है। ये भारत में पुरापाषाण काल के जनक कहे जाते हैं, यानी पुरापाषाण काल के बारे में सबसे पहले सर रॉबर्ट ब्रूस हुड ने ही हमको जानकारी दी। कहीं आपको आरबी फूड भी मिलेगा, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है।
ये दोनों एक ही का व्यक्ति का नाम है। अब इस पुरापाषाण काल में सबसे पहले ये रॉबर्ट ब्रसफोर्ड जो थे, इन्होंने 1867 ईस्वी में और 1867 में 1863 ईस्वी में ये जो रॉबर्ट ब्रसफोर्ड महोदय हैं, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पुरापाषाण कालीन जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में 1863 में खोज की। ये जो औजार मिले ये विभिन्न कालक्रम के प्रतीत होते थे, इसलिए पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया। इसमें निम्न पुरापाषाण, काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। निम्न पुरापाषाण काल। मित्रों, इस काल का जो प्रमुख हथियार था वह कुल्हाड़ी, हस्त कुदाल, हाथ से जुताई करने वाली कुदाल और चेपिंग तथा पेबल थे। चेपिंग तथा पेबल थे, ये उस समय के मुख्य औजार। और ये जितने हथियार थे ये सब किसके बनाए थे? क्वार्टजाइट पत्थरों के। क्वार्टजाइट पत्थर से ये सब निर्मित थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्न पुरापाषाण काल के जितने औजार थे वो किस धातु से निर्मित थे? तो वह क्वार्टजाइट पत्थर के थे, क्योंकि उस समय धातु नहीं था, पत्थर ही था, और इसी कारण इसको पाषाण युग भी कहा गया है। क्योंकि पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थरों का युग। इसी समय आग की खोज हो गई थी। और जो इस समय का मानव था वह आखेट यानी शिकार करता था और उसका संग्रहण करता था, यानी हंटिंग एंड गैदरिंग के माध्यम से निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था वह अपनी जीविका चलाता था। इस काल के जो मनुष्य थे वह गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे और मचान बनाकर रहते थे। मचान ऐसा होता है लकड़ी का ऊंचा गाड़ के उसके ऊपर रहने का स्थान बना लेते थे, इसी के ऊपर निवास बनाते थे।
इसको मचान कहा जाता है। अब ये निम्न पुरापाषाण काल हथियारों के आधार पर इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है चापर चेपिंग या पेबुल संस्कृति। इसी को दो भागों में विभक्त किया गया है। पेबुल संस्कृति एवं हैंड संस्कृति। अब हम पेबुल को पढ़ेंगे। यह जो संस्कृति थी, यह सोहन नदी के किनारे, सोहन नदी के बेल्ट में ये फली फूली, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति। ये जो सोहन नदी है, यह सिंधु की सहायक नदी है। मित्रों, ये जो सोहन संस्कृति है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पहले हम पेबुल संस्कृति को समझ लें, उसके बाद फिर हैंड संस्कृति को पढ़ेंगे। इसमें जो पत्थर मान लो ये नदी ऐसे बह रही है, इसमें जो पत्थर ऐसे थे, एक बाद में ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते एकदम गोलाकार बन गए, इनको पेबुल कहा जाता था। ये जो गोल पत्थर हो जाते थे, इनको पेबुल कहा जाता था। जब इन्हीं पत्थरों के एक किनारे पर से ये गोलाकार है, इस पे एक किनारे पर अगर धार जब लगा देते थे, इसको पतला कर देते थे, तब इसको चापर या यूनिफेसियल कहा जाता था। इसको तब चापर या यूनिफेसियल कहते थे। जब दोनों तरफ धार हो जाती थी, तब इसको बाईफेसियल कहा जाता था। ये पेबुल संस्कृति के जो औजार हैं, इन्हीं औजार के नाम पर इस संस्कृति का नामकरण किया गया, पेबुल संस्कृति। इसके बाद हैंड संस्कृति। हैंड संस्कृति मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। यानी इसका विस्तार, जो हैंड संस्कृति थी, इसका विस्तार दक्षिण भारत से हुआ। क्योंकि इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो औजार प्राप्त हुए हैं, वो मद्रास के निकट वज्रदुरै और अतिरपक्कम, मद्रास में वज्रदुरै और अतिरपक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इनको, ये जो हैंड संस्कृति है, मद्रास में
और जो हैंड संस्कृति है, ये हैंड संस्कृति वास्तव में निम्न पुरापाषाण काल ही है। इसके बाद अब हम मध्य पुरापाषाण पढ़ेंगे। मध्य पुरापाषाण काल। इस काल के जो हथियार थे वो बेधक, और जो इस काल के दो प्रमुख जो थे हथियार, उनका नाम बेधक और खुरचनी। खुरचनी कुछ ऐसे रहा होगा, खुरचने वाला औजार, और जो बेधक है ये बेधने वाला रहा होगा, कोई पतला सा ऐसे। और इसकी एक विशेषता ये थी कि ये पत्थरों के फलकों पर बनाए जाते थे, यानी जो निम्न पुरापाषाण काल था वह पत्थर के डायरेक्ट पत्थर पर ही बना दिए जाते थे, लेकिन यहाँ के जो औजार थे पत्थरों को दो भागों में चीर के उस फलक पर, जैसे इस पत्थरों को हम यहाँ नहीं दर्शा सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, ऐसे कोई पत्थर है उस पत्थर को आधे से फाड़ के दो फलक में विभाजित करके फिर उन फलकों से जो है ये अपने औजार का निर्माण करते थे। और ये पत्थर भी क्वार्टजाइट के ही हुआ करते थे। इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। इस काल का जो प्रमुख हथियार था वो ब्लेड तथा क्यूरी था। ब्लेड एवं क्यूरी। इस काल का जो प्रमुख हथियार था वो ब्लेड था, इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति के भी नाम से, उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। इस काल में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं इस काल की बताई जाती हैं। पहली विशेषता कि इस काल में जो औजार थे, इन औजारों का उद्योग स्थापित हुआ। औजारों का उद्योग स्थापित हुआ। और जो दूसरा था वो ये कि इसी काल में होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ। यानी जो मनुष्य के पूर्वज हैं इन होमो सैपियंस का विकास उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। एक नजर हम डालेंगे उच्च पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं। इनमें से बेलन घाटी, और दूसरा है रेनीगुंटा, तीसरा है सिंहभूमि,
और चौथा है सोन घाटी या सोहन घाटी। ये 4 प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल उच्च पुरापाषाण काल के हैं। ये जो बेलन घाटी है ये उत्तर प्रदेश में है, जो रेणुगुंटा है ये आंध्र प्रदेश में है, और ये जो सिंहभूम है ये झारखंड में है, और जो सोहन घाटी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद मित्रों हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल हमारा खत्म हुआ, जो अब हम मध्यपाषाण काल पढ़ेंगे। इस मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी 1867 ईस्वी में 1867 में गिल कार्लाइल महोदय ने दिया। इस मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी इन्हीं गिल कार्लाइल ने दिया, और इन्होंने ये कहा कि इस काल में निएंडरथल मानव का विकास हुआ। और इन्होंने ये भी बताया कि इसी काल में सबसे पहले मानव ने जानवरों को पालतू बनाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस प्री में आरओ में भी पूछा है कि मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला पालतू जानवर कौन था। वो जो सबसे पहला पालतू जानवर था वह था कुत्ता, यानी सबसे पहले कुत्ते को ही मानव ने पालतू जानवर के रूप में पाला। और इसके बाद जो दूसरा पालतू जानवर था वो था बकरी। तो बकरी थी और पहला कुत्ता। इसके बाद गाय, घोड़े, हाथी इत्यादि। जो भारत में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है वह राजस्थान के एक जिले से, जो भारत में पशुपालन का साक्ष्य भीलवाड़ा जिले जो कि राजस्थान में है यहाँ से प्राप्त होता है। इसकी खुदाई जो था डॉक्टर वीरेंद्र मित्र ने करवाई। इसका उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र मित्र ने किया था। इसी प्रकार अन्य बहुत मध्यपाषाण काल के स्थल हुए, जिनमें से एक होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़, मध्य प्रदेश के एमपी के होशंगाबाद जिले में एक आदमगढ़ नामक स्थान है। इस आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से यही आदमगढ़ से
एक R.Y. जोशी नाम के इतिहासकार हैं। इन्होंने यहाँ से लगभग 25,000 पाषाण औजारों का साक्ष्य प्राप्त किया। यानी इस आदमगढ़ से 25,000 पाषाण उपकरणों की खोज R.Y. जोशी ने की। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भी तीन स्थान मिले। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 3 जिले मिले। इनमें करीब 3 स्थान मिले, जिनमें सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा और महदहा, ये 3 स्थान मिले। जो सराय नाहर राय था, यहाँ से नरकंकाल मिला। इस काल का, मध्य पाषाण काल का नरकंकाल मिला और सींग से निर्मित उपकरण मिले। पशुओं के सींग से निर्मित उपकरण मिले। और जो दमदमा था, दमदमा से हाथी दांत की माला मिली। और जो महदहा था, इस महदहा से हिरण के सींग की माला प्राप्त हुई। हिरण के सींग की माला, यानी हिरण के सींग की महदहा से, हाथी दांत की माला दमदमा से और नरकंकाल एवं सींग से निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से मिले। ये सभी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं और ये सब मध्य पाषाण काल के बताए जाते हैं। इसके बाद अब हम नव पाषाण काल पढ़ेंगे।